चलो बेटे ये वाला उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन। उष्ण का मतलब क्या होता है बेटी, पहले ये समझो। उष्ण का मतलब क्या होता है बेटी, बता बेटी उष्ण का मतलब क्या होता है? ऊष्मा नहीं होता है बेटी, दूसरा हो रहेगा आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब होता है पत्ते के गिरने से, जिसको हम लोग पतझड़ कहते हैं, ठीक है। उष्ण का मतलब होता है गर्म। उष्ण का मतलब क्या होता है भाई, गर्म होता है, ठीक है। शीतोष्ण का मतलब होता है गर्म ठंडा। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है भाई, गर्म ठंडा। तो क्वेश्चन पहले एक आपको पूछते हैं, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि ऐसे जंगल जिसमें पतझड़ एक ही साथ हो तो वो जंगल क्या कहलाएंगे? ऐसे जंगल जिनमें पतझड़ एक साथ हो, तो ऐसे जंगल को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सदाबहार में एक साथ नहीं होता, उसमें यही तो लिखाए थे पॉइंट आपका, बोलिए क्या कहेगा उसमें? चलो देखो भाई, कह रहा है कि ऐसे जंगल जिनमें पतझड़ क्या हो भाई, एक साथ। लिखना जरा इसमें यही बात, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन किसे कहते हैं, लिख देना। ऐसे जंगल जिनमें पतझड़, जिसमें पतझड़ एक साथ हो। पतझड़ क्या हो जाए भाई, पतझड़ एक साथ हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाएगा। पर्णपाती का मतलब होता है पत्ते के गिरने से। जब पौधे से पत्ते गिरेंगे तो पतझड़ कहलाएगा। और वही कह रहा है कि ऐसे जंगल जिनमें पतझड़ एक साथ देखने को मिले तो पतझड़ आपके क्या कहलाएंगे भाई, पर्णपाती वन कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसमें कहेगा कौन कौन से वन होंगे। जैसे कहेगा कि यदि एक ही किस्म के वन होंगे, जैसे हमने लगाए पौधे, हमने आम का क्या लगा दिया, बगीचा, तो आम के जो पौधे होंगे एक साथ हमने बगीचा लगाया तो एक साथ पतझड़ होगा कि नहीं होगा। हमने जामुन लगा दी पूरे बाग में, क्या लगा दी हमने, जामुन, तो जामुन में एक साथ पतझड़ आएगा कि नहीं आएगा। हमने क्या किया, हमने लगा दिया, जैसे जामुन की जगह हमने कुछ और लगा दिया, जैसे हमने लगा दिया पपीता का पौधा, क्या लगा दिया हमने, पपीता का वृक्ष लगा दिया, तो पपीता में भी एक साथ पतझड़ होगा कि नहीं होगा। हमने नीम के पौधे लगा दिए, क्या लगा दिया हमने, नीम का बाग लगा दिया, ये भी एक साथ पतझड़ होगा। हमने क्या किया, जो हमने पॉपुलर का वृक्ष लगाया, क्या लगाया हमने, पॉपुलर, तो पॉपुलर का हमने एक ही पूरा वन लगा दिया, एक ही पौधे का। तो ऐसे जंगल क्या कहलाते हैं, जिनमें एक साथ क्या देखने को मिले, पतझड़। कुल मिला के एक ही वैरायटी का होगा। एक बात बताइए, जिस घर में, ध्यान सुनना भाई, कह रहा है कि जिस घर में कैंडिडेट ही एक हो, एक ही टाइप का हो, और वो भी चला जाए तो सुनसान लगेगा नहीं लगेगा। तो ऐसे जंगल जिनके पतझड़ पे एकदम सन्नाटा छा जाए तो वो कौन सा वन कहलाएगा आपका, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वन कहा जाता है। क्लियर है ना भाई? चलो हो गया आपका। यहाँ पे शीशम का लगा दो भाई, इसी में शीशम का भी बाग लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, बोलिए। तो शीशम में भी एक साथ पतझड़ होता है कि नहीं होता? ऐसा नहीं होगा एक टहनी की पत्तियां गिर गई और दूसरा वाला कहते हम ना गिरेंगे, ऐसा होता है? पत्ती पूरी की पूरी गिर जाती है, आप देखिएगा जब पतझड़ आए, ठीक है भाई। आगे बढ़े, अगला हेडिंग डालो भाई, ये वाला हो गया पूरा। तीसरा डालो जरा, तीसरा है क्या भैया, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये याद रखिएगा, शुष्क पर्णपाती वन। बेटी वीडियो में दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, बस ठीक है, यही दिखना चाहिए। क्या हेडिंग बढ़ी आपकी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और शुष्क का मतलब किससे होता है भाई, आर्द्रता से। शुष्क का मतलब किससे होता है भाई, आर्द्रता से। आपने देखा होगा बरगद का पौधा देखा है, पीपल का देखा है, इन पौधों को जमने के लिए जगह की जरूरत नहीं होती, दीवार पे भी जम जाएगा। इनको कौन सा मिट्टी चाहिए होता था,
इनको पानी की जरूरत होती है, भले दीवार तो वहीं अंदर क्यों ना हो, अंदर जम जाएगा। इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती, हवा की जो नमी होती है ना उससे ही ये जिंदा रह लेता है। तो ऐसे जंगल क्या कहलाएंगे आपके? शुष्क पर्णपाती वन कहलाएंगे भैया, जिनमें पतझड़ तो होता है लेकिन साथ साथ इनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। इसका मतलब है यहाँ पे समझना, इनको पानी की कितनी आवश्यकता होगी भाई? इसमें कह रहा है कि जिन पौधों में 150 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है या लगभग इतनी बारिश होती है तो वो कौन से कहलाएंगे आपके? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाएंगे। लेकिन शुष्क की बात करेगा, कह रहा है कि जिनमें 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। कितना बारिश हो? 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश हो तो वो क्या कहलाता है आपका? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहलाता है। अंतर केवल इतना है, इन वनों या इन पौधों को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। बताइए बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन पूछेगा कि किन पौधों को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है कि या किन जंगलों को, दोनों में ऑप्शन देगा, इन तीनों में से ऑप्शन देगा आपका। सदाबहार देगा, पर्णपाती देगा और शुष्क पर्णपाती बोलेगा। तो किस में कम आवश्यकता होगी भाई? शुष्क का मतलब ही होता है नमी। शुष्क का मतलब क्या होता है भाई? नमी होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे देखो पूछा गया, एक आपका पौधा होता है खैर, एक होता है आपका तेंदुआ। कौन सा पौधा होता है आपका? खैर का पौधा सुना है, बहुत फेमस है आपका खैर। और एक होता है आपका तेंदुआ। कौन सा होता है आपका? तेंदुआ। तेंदुआ नहीं है, तेंदु है। बताओ जरा, खैर के पौधे से किसका निर्माण होता है? खैर के पौधे से हम क्या बनाते हैं? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, बताओ भाई। क्वेश्चन देखो पूछा जा चुका है आपका। खैर के पौधे की छाल से हम क्या बनाते हैं भाई? आप लोगों ने कत्था सुना है? चूना कत्था लगा दिया जाता है, एकदम चूना जो लालपन करता है वो कौन करता है? आपका कत्था। तो कत्था जो तैयार किया जाता है वो खैर की लकड़ी से। किससे तैयार किया जाता है आपका? कत्था जो तैयार किया जाएगा वो किससे तैयार किया जाता है? खैर की लकड़ी से तैयार किया जाता है। ठीक है, और बीड़ी बनाने में जो पत्ते का प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं? तेंदुआ का पत्ता। तेंदुआ का पत्ता क्या बनाने में? बीड़ी। बीड़ी बनाने की फैक्ट्री डाल लो, ढूंढ लो। खुश हो गया एकदम लड़का, एकदम वाह ये तो कमाल की चीज बता दी सर आप। अब पत्ता ढूंढ लेंगे हम तो बीड़ी का भंडारा डालेंगे। डाल देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या आएगी? कोई समस्या नहीं है। बताइए बेल, बेल पत्री सुने हो? बेल पत्री देखो कहीं भी आपका जम जाता है ना, इसको भी बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। बेल, पीपल, बरगद, हाँ हो गया। तो ये हो गया आपके कुछ आज। भोजपत्र भी इसको बोल सकते हैं। भोजपत्र भी तो होता है ना, पत्ता चौड़ा होता है थोड़ा सा। भोजपत्र, 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 इन सबको क्या कहते हैं हम लोग? शुष्क पर्णपाती वन में गिनते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? खत्म कर देते हैं। कितना बचा? 2 और बचा होगा, चौथा होगा ये आपका पर्वतीय वन। अच्छा, पर्वतीय वन किसे कहते हैं? बोलिए बड़ा। जो पर्वत क्षेत्र पर होगा वो वन क्या कहलाएगा आपका? पर्वतीय वन कहलाएगा। क्लियर है ना भाई? अब देखना जरा, पर्वतीय वन के लिए बारिश की अधिक आवश्यकता होगी क्या? बोलो जरा, क्या पर्वत पर बारिश नहीं होती बेटी? होती है। कितनी बारिश? ऊंचाई पे बारिश होती है। ये जो वन आपके लगभग जो पाए जाते हैं ये बड़े ही फेमस होते हैं और ये अपनी लकड़ी के लिए बहुत जाने जाते हैं। जैसे इन वनों से क्वेश्चन कहेगा कि शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? इनका नाम होता है पर्वतीय वन, क्योंकि पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? बोलिए, पर्वतों पर पाए जाते हैं। लिखो जरा शंकुधारी वन। हाँ, कोण भी बना रहा है, देखो जरा कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है इस तरह से, तो इसलिए इसको कोणधारी शंकुधारी वन कहते हैं। तो लिखो जरा कोणधारी वन, कोणधारी कॉमा शंकुधारी वन। और ये बड़ी फेमस होती है, इनकी लकड़ी बड़ी मजबूत होती है। इन वनों की लकड़ी कैसी होती है भाई? मजबूत होती है। इनके बल्ले भी बनाए जाते हैं, जो क्रिकेट वाला बैट का होता है ना बल्ला, पर्वतीय वन की लकड़ी से बनाया जाता है। बहुत मजबूत होता है, हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है। पहले इससे पहले मैंग्रोव वन की लकड़ी का बनाया जाता था।
किसका बनाया जाता है? मैंग्रोव। मैंग्रोव की लकड़ी थोड़ी सी भारी होती है उससे, तो बल्ला थोड़े से हैवी हो जाते थे, मजबूत वो भी होता है आपका, ठीक है। तो वर्तमान में क्वेश्चन पूछेगा आपका अल्पाइन वन, तो अल्पाइन वन किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग अल्पाइन वन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अल्पाइन वन के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग टुंड्रा वन या टैगा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? टुंड्रा वन या फिर टैगा वन। क्यों कहते हैं टुंड्रा और टैगा? टुंड्रा वन ये इंपॉर्टेंट है आपके, और टैगा वन, टुंड्रा वन और टैगा वन ये आपके ध्रुवीय कहलाते हैं, क्योंकि ये ठंडे एरिया में होगा और ध्रुव पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको टुंड्रा और टैगा वन भी कहते हैं, ठीक है। इन पर आपकी बर्फ जमी रहती है, ये बर्फ में आपके अच्छे खासे रह लेते हैं, टुंड्रा और टैगा वाले वन, और ये पौधे वहीं पर भी पाए जाते हैं। ये हो गया आपका। यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस अगर लकड़ी कोई है ना, वो है आपका देवदार। कौन सा होता है आपका? देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों पर। कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? पर्वतों पर। तो देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे भाई? पर्वतों पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पर्वतीय वन। अगला लिखो हेडिंग डाल के, मरुस्थलीय वन। लास्ट आपका बचा होगा, अभी 2 बचा होगा आपका, 4 हुआ ना। मरुस्थली में कुछ पढ़ना नहीं है, केवल बारिश पता नहीं कम होता है, लकड़ी आपकी कांटा बन जाती है। तो कटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं आपकी? मरुस्थलीय वनों में पाई जाती हैं, अर्थात राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। लिखो जरा इसको, हटाएं इसको, बताओ बेटी, ये लिख लिया? हटा दें? अरे एक बार लिख लो फिर हटा देते हैं, छोटा सा है, लिख लो। 5वां हो जाएगा आपका। 5वां कौन सा आपका? तुम लोग पढ़ने का तरीका भाई साहब बड़ा गजब है। कौन सा लिखा है बेटी? पढ़ने जरा एक बार, ठीक है। और आधा झटका लेके बोलता है मरुस्थलीय, है ना? आधा तो मार ही देगा इसको। मरुस्थलीय वन क्या कहलाते हैं आपके? मरुस्थलीय वन कहलाते हैं। और मरुस्थलीय वन क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर बारिश कितना होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर से कम। कितना? 50 सेंटीमीटर। बेटी मरुस्थल बनता है 25 सेंटीमीटर, और जो वन बनेगा उसमें आपकी बारिश जो है 50 सेंटीमीटर से कम है, तो बारिश वाला हो जाएगा। दोनों में अंतर समझे, वहां 25 था, यहाँ पे कितना हो गया? 50। कह रहा है कि इससे कम बारिश होती है। क्या होती है भाई? इससे भी कम बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ के जो पत्ती होती है ना, यहाँ के पौधों की पत्ती, कहाँ के भैया? पौधों की पत्ती क्या बन जाती है? पत्ती कांटा बन जाती है। किसमें बन जाती है भाई? कांटा में परिवर्तित हो जाती है। पत्ती क्या बन जाती है भाई? कांटा। जिसलिए राजस्थान में आप देखिएगा ना, पौधे नहीं मिलेंगे बल्कि क्या मिलेंगे आपको? कैक्टस मिलेंगे, अर्थात इनको झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? झाड़ी। सही लिखा है झाड़ी? ओके, ठीक है। क्या बन जाता है आपका? झाड़ियाँ। ऊंट क्या खाता है आपका? झाड़ी खाता है कि नहीं खाता है? क्योंकि ऊंट का जो गलफड़ा होता है ना, वो भी कांटे नुमा होता है, इसलिए वो कांटा खा रहा था। तुम लोग चबा के देखो, कभी खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। उसको कांटे चुभते नहीं है, क्योंकि गाल उसके इस तरह से डिजाइन करे है ना भगवान ने, अगर कुछ भी खा रहा है इसको चुभेगा ही नहीं, उसको खून नहीं निकलता है, ठीक है। बताइए कहाँ के वनों की पत्तियां सूख कर कांटा हो जाती हैं? ठीक है। वर्षा कितना होता है? 50 सेंटीमीटर से कम, जिसके कारण पत्ती सूख कर क्या हो जाती है? कांटा। पत्ती कांटा होने का एक फायदा है, अगर पत्ती हो गई कांटे नुमा, जैसे ये कोई बड़ी सी पत्ती, हाँ बेटी, हाँ देखो नींद आ रही, ये बड़ी सी कोई पत्ती है, ठीक है। ये बड़ी सी पत्ती है, अर्थात इसको बड़ी सी पत्ती का अगर है तो प्रकाश ज्यादा आएगा, पानी ज्यादा चाहिए होगा। प्रकाश जब आएगा तो आपका वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करता है कि नहीं करता है? पत्ती चौड़ी होगी, पानी नीचे से ज्यादा खींचेगा। जब पत्ती हो जाएगी कांटा, क्या हो जाएगी आपकी? सूखी, यही हो गई आपकी कांटा। तो कांटा जैसी जब पत्ती हो गई, जब कांटा जैसी पत्ती होगी, तो इसको धूप की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है और इसको पानी की भी आवश्यकता नहीं है, तो आराम से ये पौधा जिंदा रह लेता है, क्योंकि यहाँ की पत्तियां जितनी चौड़ी होंगी उतना ही उसको पानी चाहिए होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर पिटाई तो होगी अगर बता नहीं पाए। अगला आपका लास्ट है मैंग्रोव वन। कौन सा आपका? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को हम लोग दलदली वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? दलदली वन भी कहते हैं। डाल लो भैया फटाफट मैंग्रोव वन। थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे, यूपी पुलिस का पेपर लगा हुआ है और उसको ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा सिलेबस को, है ना? आप बोर्ड मत। मैंग्रोव वन हाँ, हम पढ़ाने के लिए तो आपका 3 दिन रखे हैं रीजनिंग और 3 दिन आपका हिंदी।
मैंग्रोव वन आपका कहां पर होता है? दलदली मिट्टी में। कहां पर होता है भाई? दलदली क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं भाई? दलदली क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन में जो पानी होगा, इसको पानी की कोई दिक्कत होती नहीं है। और याद रखिएगा, जो मैंग्रोव वन होगा, दलदली होगा, इसके पौधे कैसे होंगे? बोलिए, पौधे कैसे होंगे इसके? छोटे होंगे या मोटे होंगे या लंबे होंगे? बोलिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, लिखना नहीं है, पूछ रहे हैं। छोटे होंगे, मोटे होंगे, पतले होंगे, मोटे होंगे, कैसे होंगे? पत्ती चौड़ी होगी, पतली होगी, कैसे? ठीक है। पौधे कैसे होते हैं? छोटे। तो इसका मतलब याद रखिएगा, छोटे मोटे। ठीक है, कैसे रहेंगे भाई? छोटे मोटे। छोटे मोटे पौधे होते हैं और इनकी जो हाइट होती है, ऊंचाई जो होती है, कितनी होती है? 10 से 12 फुट। कितना होता है भाई? 10 से 12 फुट इसकी ऊंचाई होती है। और इतनी ऊंचाई के साथ ये जिंदा रह लेता है, क्योंकि ज्यादा ऊंचा होगा, नीचे दलदल भरा हुआ है, आंधी आएगी तो गिर जाएगा धड़ाम से। नमी वाले पौधे तुरंत गिरते हैं कि नहीं गिरते? इसलिए जितने भी मैंग्रोव वन के पौधे होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं? छोटे। और यही वो रीजन है बेटी, ध्यान से सुनना जरा। ये कोई पौधा है, इसकी हाइट कितनी है? 10 फुट। और 10 फुट जब हाइट है तो पत्तियां आती हैं, यहीं से निकल गई होंगी, ऐसे करके निकला होगा कि नहीं निकला होगा भाई? अब जब यहाँ से इसका पत्ती वगैरह निकला होगा तो कुछ झाड़ियां ऐसे टहनी यहाँ से भी निकल के आया होगा, कुछ एक दो ऐसे करके भी फैल गया होगा, कुछ ऊपर चला गया होगा, ऐसे करके हुआ होगा कि नहीं हुआ? अब कह रहा है कि सुंदरबन जो भारत में है, ऐसे जंगल कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ दलदली होगा। अर्थात ये कहाँ पर पाया जाएगा? आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है आपका? भारत में पश्चिम बंगाल में बड़ा ही फेमस है। और मैंग्रोव वन को हम लोग सदाबहार सदृश वन कहते हैं, क्योंकि ये सदाबहार जैसा लगता है। बात समझ में आ रहा है ना? और याद रखिएगा, जब ये पौधे होंगे तो इनमें जब आदमी जाएगा, ये आपका जमीन है और इतना पौधा यहाँ पे, हर पौधा लगभग ऐसे करके बना है, कुछ ऐसे है और कुछ पौधा तो एकदम ऐसे करके निकल गया होगा, थोड़ा सा ऐसे करके पत्ते निकाल दिया होगा। अब जब यहाँ पे कोई आदमी जाएगा तो बेचारा पौधों में फंस जाएगा, क्या दौड़ के निकल पाएगा? वहां से कोई जंगली जानवर आएगा, भाग भाग भाग, भागे कहां से? मुंह में लगेगी लकड़ी है, और दौड़ कैसे पाएंगे? अब आपका एकदम ऐसे करके भागेगा, लच के भागेगा तो भाग नहीं पाएगा, अर्थात जानवर शिकार कर लेगा। इसलिए हम लोग मैंग्रोव वन में बहुत अंदर तक नहीं जाते हैं, ताकि हम लोगों की सुरक्षा वहां पे हो नहीं पाती। भाग हम सकते नहीं है, और पौधा इतना छोटा होता है कि जानवर पर कोई आएगा पौधे पे चढ़ जाएगा। और इस जंगल में कौन सा जानवर पाया जाता है आपका? रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा पाया जाता है आपका? रॉयल बंगाल टाइगर। और एक बात बताइए बेटी, जब रॉयल बंगाल टाइगर इसमें पाया जाएगा, हमको पता है, और हम चले गए एकदम जंगल में घूमते घामते का, देख के आए कहाँ है टाइगर, कहाँ है टाइगर। एक तो झुकते झुकाते गया होगा, वहां पे एकदम मुंह खोल के बैठा होगा, आओ 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 और ढूंढते हैं कहाँ हो तुम। अब बताओ क्या हालत होगी उस आदमी की, क्योंकि उसको पता है कि वो भाग सकता नहीं। अब बेचारा क्या करेगा? मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा? एकदम भागेगा बंदर की तरह से, झुक के एकदम भाग 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 भाई, भाग पाएगा? इमेजिन करो जरा, पीछे से एकदम दौड़ा रहा है आपका टाइगर। टाइगर को बाघ कहते हैं, बाघ दौड़ रहा है, उसको आदत है उस जंगल में रहने की, आधा करके छोड़ेगा उधर से, हड्डी भी नहीं निकलने देगा। छोड़ो, हड्डी लेने कौन आएगा इसकी? तो इसीलिए हम लोग उन जंगलों में ज्यादा प्रवेश नहीं करते हैं। इसी कारण से आप देखिएगा ना, ब्राजील पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो ब्राजील के जंगलों में भी रहती हैं, लेकिन जिनका आज तक कोई इतिहास ना ही कभी पता है कि ये कौन सी है, क्या खाती, क्या करती, क्या। क्योंकि उसकी रिसर्च के लिए उस जंगल में हम लोग जा नहीं पाते, बहुत ही घना जंगल है, विशाल है जंगल। कहा जाता है कि वहाँ की चींटी भी अगर आपको काट लेना तब भी आप नहीं बचोगे, इतना जहर होता है। वहाँ की मकड़ी भी आपको काट लेना तब भी नहीं बचोगे आप। चींटा ईटा तो बात छोड़ो, सांप काट लेगा तब तो मर ही जाएगा तुरंत। तो कुल मिला के जहरीले सर्प वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, जानवर कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील के जंगल में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए हो गया आपका ये वाला। नाव बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा? बोलिए, नाव बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? मैंग्रोव वन, क्योंकि दलदल में है, पानी में है, आराम से हल्की होती है, तैर जाती है। ठीक है भाई, मैंग्रोव वन की लकड़ी का प्रयोग किस में किया जाता है भाई? लकड़ी का प्रयोग नाव बनाने में, नाव बनाने में, इसका प्रयोग नाव बनाने में किया जाता है। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो? नो? अच्छा यस, हम सोचे शायद नो है। चलिए अगला टॉपिक डाले ना भाई, अगला टॉपिक आएगा कृषि का। अगला टॉपिक कौन आएगा भाई? कृषि। वन पूरा हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि को। कल के लिए याद रखिएगा चैप्टर कौन सा आएगा? कृषि।